Okay, so now new method we will start, a new technique for the evaluation of your project. Okay, previously we have seen payback period method, payback profitability method, and accounting rate of return (ARR). Okay, now next method is net present value method (NPV). That is called NPV, net present value method. इसमें देखिए प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक कंसेप्ट जरूरी है। क्या है प्रेजेंटेड वैल्यू, क्या है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कभी कभी क्या होता है, आप किसी बैंक में समझो डिपॉजिट करते हो, समझो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, 100 रुपीज आपने डिपॉजिट किया और आपको बैंक जो है वो इंटरेस्ट दे रही है, आपको इनकम जो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इनकम वो 10% मिलने वाला है पर ईयर। समझो 2 साल के लिए आपने बैंक में डिपॉजिट रखा, आपको 10% से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा आफ्टर 2 इयर्स मेरा इनकम कितना होगा। आफ्टर 2 इयर्स मैंने जो 100 रुपीज आज जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, वो मेरे को आगे जाके सेकेंड ईयर के बाद मेरे को 100 रुपीज का कितना रुपए मिलेगा, ये आपको समझना जरूरी होता है। जैसे कि समझो आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है, आपको 10% से वो इनकम मिलेगा, यानी 10% से इंटरेस्ट बैंक पे करेगी आपको, राइट। तो 10% अगर आपको ईयरली दे रही है तो 100 के ऊपर 10% अगर आपने किया तो आपको मिलेगा 110, राइट। तो 100 के ऊपर 10% किया तो 10 आपका इंटरेस्ट रहेगा, तो आपका इनकम होगा 100 प्लस 10 110 आफ्टर 1 ईयर। और सेकेंड ईयर में क्या होने वाला है, 110 के ऊपर 10%, 110 के ऊपर 10% मिलेगा, क्योंकि उसी के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, 100 के ऊपर नहीं देते वो बैंक में डिपॉजिट। आपको 110 जो आपका जमा हुआ है उनके पास, वो 110 के ऊपर आपको 10% देते हैं, तो होगा 11, राइट। तो हाँ 110 एंड प्लस 11 121 आपको सेकेंड ईयर में मिलने वाला है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपने 2 साल के लिए अगर डिपॉजिट 100 रुपीज रखा बैंक में और आपको 10% हर साल इंटरेस्ट दे रहे, तो आपको सेकेंड ईयर के बाद आपका जो कैपिटल है वो होगा 121, राइट। कितना होगा 121, बराबर। तो ये जो मैच्योरिटी जब होगी आपकी सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आपको 100 रुपीज जो आपने आज प्रेजेंट वैल्यू में है वो 121 फ्यूचर में हो जाएगी, यानी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये तो सिंपल है, आपको मालूम है, राइट। वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट से इतना बनता है। पर कभी कभी याद रखो क्या हो जाता है, 10 साल हो 15 साल हो तो आप क्या 10 साल ऐसे ही कैलकुलेशन करके रखोगे कि पहले 100 रुपीज, उसके ऊपर 10% 110 पहले ईयर, दूसरे ईयर 110 उसका 10% 11, तो 121 हो गए, तो 121 के ऊपर 10%, ऐसे ऐसे क्या थर्ड साल फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर करते जाओगे, नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं ना, वो बहुत टाइम खाएगा, बराबर है ना। उसके लिए एक फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सेट किया हुआ है, वो फॉर्मूला हमेशा यूज कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू एंड इन ब्रैकेट इनटू 1 प्लस आई इज रेज टू एन, एन है एन एन नंबर्स, 1 प्लस आई रेज टू एन। एफवी मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू, पीवी मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, आई मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट से आपको मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखिए 10% दिया है, वैसे इंटरेस्ट रेट जो भी बैंक से मिलेगा वो 10% यहाँ पे रहेंगे, ओके। सो एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर का आपका डिपॉजिट रहने वाला है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कितने साल का वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको एन मतलब नंबर ऑफ ईयर जो आप कंपाउंडिंग करने वाले हो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहां तक करने वाले हो, 5 साल करने वाले हो, 10 साल करने वाले हो, ऐसा।
तो यहाँ पे अगर ऊपर का एग्जाम्पल अगर आपने लिया तो आपको कैसे करना है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू यानी आज आप क्या कर रहे हो, 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू है उसकी 100, आई मतलब इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे देखिए 10% दिया हुआ है, राइट, एंड एन मतलब 2 साल, ये देखिए 2 years, एन मतलब 2 years। तो यहाँ पे आपको ऐसे फिट करना है उसको, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 यानी प्रेजेंट वैल्यू 100, 1 प्लस 0.10, 0.10 मतलब क्या है मालूम है, वो आपको 10 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है, क्योंकि 10% है ना, ये परसेंट है, उसको निकालना पड़ता है आपको, तो इसलिए 0.10 आता है उसका, और रेस टू 2 यानी आपका 2 साल के लिए अगर निकालोगे, ऐसा अगर करके कैलकुलेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा 121, यानी ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो 2 मिनट में निकालोगे कि मेरे को आफ्टर 2 years कितने मिलने वाले हैं, 121 रुपीज मिलने वाले हैं। तो आप ऐसे एक एक करते जाओगे तो आपका टाइम खाएगा, राइट, यानी 1 साल अगर ये 2 साल है इसलिए आपको ये जम रहा है, पर अगर यहाँ पे 10 साल हो तो क्या 10 साल आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे हर साल, नो, तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उस फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हो, ओके। उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू है उसकी, ये प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज है प्रेजेंट वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 121 आफ्टर सेकेंड ईयर, यानी 100 रुपीज अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट रखा और उन्होंने बोला कि आपको 10% हर साल हम इनकम देंगे, तो 2 साल के बाद मेरा कैपिटल कितने होने वाला है, 100 का कितना होने वाला है, तो 121 होने वाला है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हर साल आपको मिलने वाला है 10%, ओके। नेक्स्ट है जो कैश फ्लो रहता है, कैश फ्लो मतलब क्या रहे, आज जो आपको जो थोड़ा कैश मिलता है ना, यानी जो इनकम मिलता है ना, उसको बोलते हैं कैश फ्लो, आज आज मेरे को कितना मिला, अभी मेरे को कितना मिला, उसको बोलते हैं कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू मतलब, प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो मेरे को आज मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, आज जो वैल्यू है उसकी कितनी है, जो मिल रहा है मेरे को इनकम। फ्यूचर वैल्यू मतलब मेरे को आगे जाके कंपाउंडिंग करके जो गिवन रेट होगा आपका, कंपाउंडिंग करके कितना मिलेगा, कितना ग्रो होगा मेरा अमाउंट फ्यूचर में, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप अमंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या है, जो आपका प्रिंसिपल रहेगा, यहाँ पे उदाहरण के लिए अगर आपने लिया तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, राइट, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं देखिए, इंटरेस्ट रेट है जो 10% था, और टाइम कितना 2 साल था, तो ये सब मिला के जो आप निकालोगे उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओके। नाउ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये आपने जो देखा ये कंपाउंडेड था, यानी प्रेजेंट में मैंने 100 रुपीज अगर यहाँ पे मेरा इन्वेस्ट किया तो मेरे को फ्यूचर में कितने मिलने वाला है 121, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेके मेरे को 121 मिलेगा। और अगर आप डिस्काउंटेड के बारे में सोचोगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो उसके अलग सा काम करता है, उसमें क्या है, with the help of previous formula we can find out the future value of the present कैश फ्लो, यानी जो प्रेजेंट में कैश फ्लो है जो 100 रुपीज है उसका फ्यूचर वैल्यू आप निकाल सकते हो 121, राइट। Conversely, we can work out the present value if we know the future value, यानी अगर आपको फ्यूचर वैल्यू मालूम है तो आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे, इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स लेके ही निकालना है आपको, जैसे पिछले निकाला था वैसे ही, पर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मालूम है आपको, मेरे को 2 साल बाद 121 मिलने वाले, और उसकी वैल्यू आज क्या रहेगी, आज के दिन क्या रहेगी, वो मतलब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो। We can know the present value of future cash flow. In that case, we are said to discount the future value to its present value. आपको क्या करना है, डिस्काउंट करना है, कम करना है, यानी फ्यूचर वैल्यू जो 121 है ना, तो 121 का 10 कम करना है, और 10 कम करना है, ऐसे 2 साल कम करना है, और आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 आने वाली है। तो 100 वैल्यू निकालने का काम, यानी इसका मतलब है प्रेजेंट में उसकी वैल्यू 100 रहेगी जो आगे जाके 121 रहने वाली है, राइट। तो पिछले उदाहरण में अपने क्या देखा, आज मैंने 100 रुपीज डाला है
मेरे को 2 साल के बाद 121 मिलने वाला है। अभी इस उदाहरण में आपको क्या मालूम है, मेरे को 2 साल के बाद 121 मिलने वाला है। ओके ठीक है, 121 आपको मिलेगा 2 साल के बाद। अरे पर आज उसकी वैल्यू क्या है, वो निकालने का काम मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये याद रखिए। ओके, द डिस्काउंटेड कैश फ्लो thus indicates the present value of future cash flows, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर में आप जो इनकम कमाओगे उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या रहेगी। कैसा रहता है, आपका 10 साल का प्रोजेक्ट रहता है, आप क्या करते हो, कैपिटल बजटिंग करते हो। बजटिंग मतलब मेरे को ये 10 साल कैसे इनकम देगा हर साल, पहले साल कितना देगा इनकम, दूसरे साल इनकम कितना देगा, तीसरे साल कितना, चौथे साल कितना, ऐसे 10 साल आप एक बजट करते हो, एक प्लानिंग करते हो कि मेरे को ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो मैं करने जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट मेरे को बाद में कितना देने वाला है, राइट। यानी पहले साल मेरे को 10,000 इनकम होगा, दूसरे साल 20,000 होगा, तीसरे साल 30,000 होगा, ऐसा ऐसा आपको 10 साल होने वाला है, ऐसा एक अंदाजा करते हो, अंदाजा। पर ये जो 10,000, 20,000, 30,000 जो मिलने वाला है ना आपको, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे मिलने वाला है। पर आपको ये मालूम हमेशा होना चाहिए कि ये जो मेरे को 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 मिल रहे हैं ना, उसकी वैल्यू आज कितनी है, उसकी वैल्यू आज कितनी है। यानी समझो, आपने वहां पे एक उदाहरण देखा था, उसमें क्या था, जो आज मैं 100 रुपीज, आज जो मेरी वैल्यू है वो मेरे को 2 साल देने वाली है 121। यानी 100 रुपीज आज है मेरे पॉकेट में, अगर मैं वो इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को 2 साल में मिलने वाला है 121। पर उसकी आज पॉकेट में वैल्यू कितनी है, 100। तो कभी भी आपको यहाँ पे कैपिटल बजटिंग जब भी करना हो, तब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी आपको याद रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ठीक है मैं वहां पे कर रहा हूँ कि मेरे को हर साल 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, कि मेरे को 10 साल ऐसा इनकम मिलेगा, तो ये मेरे को प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, मालूम है। पर आपको ये मालूम होना चाहिए, जो मेरे को 10 यानी 10वें साल में जो 10,000 मिलेगा ना, उसकी वैल्यू आज कुछ अलग रह सकती है, 9,000, 8,000 ऐसी रह सकती है, मालूम है। क्यों रहती है ये, उसके कई ना एनवायरमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल ऐसे फैक्टर्स रहते हैं। यानी कैसे फैक्टर्स, महंगाई बढ़ती है। आज समझो, आज पेट्रोल का आपको कॉस्ट है समझो, तो पेट्रोल का कॉस्ट जो है वो आज 100 रुपीज है, तो कल 110 होगा, 110 होगा, तो फिर तो 110 हो। ओके, समझो 100 रुपीज है, तो आ, उसका जो ये है, यानी पेट्रोल का जो खर्चा है वो 110 हो सकता है, आज 100 है, पर एक साल के बाद 110 होगा। यानी समझो, आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वहां पे, जो आपको समझो पेट्रोल के तरफ से वो चल रहा है, यानी पेट्रोल के ऊपर चल रहा है, तो आज जो 100 रुपया देना पड़ रहा है, तो एक साल के बाद आपको 110 देना पड़ेगा। आज ही 110 है छोड़िए पेट्रोल, पर 110 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 10 बढ़ गया ना, 10 खर्चा बढ़ गया ना। तो आप अभी से क्या सोच रहे हो कि मेरे को 5वें साल में 10,000 इनकम होगा। अरे मालूम है भाई, पर आज जो महंगाई है ना, वो 5 साल के बाद नहीं रहेगी, 5 साल के बाद बढ़ जाएगी। तो आज जो तेरी वैल्यू है ना 10,000 की, वो कल शायद 9,000 की रह सकती है, या फिर आज 9,000 की जो बोल रहे हैं ना तू, वो कल 10,000 की दिख रही है। ऐसे होता है वो, इसलिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना पड़ता है कभी भी कैपिटल बजटिंग में। ओके, सो कंटिन्यूइंग द अबाउ एग्जांपल, जो पहला वाला एग्जांपल था उसमें अगर कंटिन्यू करेंगे आप, वी आर गोइंग टू गेट कैश फ्लो ऑफ 110 आफ्टर 1 ईयर। यानी आपको 110 फर्स्ट ईयर के बाद आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 10% आपको इनकम मिलने वाला है 100 के ऊपर, तो 110 मिलेगा। तो ये मालूम है आपको 110 मिलेगा। इट्स प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 100। यानी अगर उसको आपने डिस्काउंट किया
इसको आपने अगर डिस्काउंट किया तो आपको आज की वैल्यू कितनी मिलेगी मालूम है? 100 मिलेगी। जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है 110, पर आज की वैल्यू कितनी है? 100। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू जब करते हो आप फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू उसमें अगर कंपाउंडिंग किया आपने तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिलती है। यानी जो पहला उदाहरण था ना, प्रेजेंट वैल्यू 100, कंपाउंडिंग किया अपना 10%, तो फ्यूचर वैल्यू में हो गया वो 110 फर्स्ट ईयर में, राइट? जब भी डिस्काउंटेड करते हो आप, तब आपको क्या करना है मालूम है? फ्यूचर वैल्यू यानी 110, वो फर्स्ट ईयर के बाद जो फ्यूचर वैल्यू मिलने वाली है आपको, वो 110, उसको डिस्काउंटिंग करना है, कम करना है, यानी 10% से कम करना है वो। ओके, तो उसका डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू, यानी डिस्काउंटिंग उल्टा होता है, फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू। और जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालने जाते हो तब प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडिंग, फ्यूचर वैल्यू, ये हमेशा याद रखिए। ओके, ये जो इसका जो टेबल रहता है ना, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का, वो टेबल ना दिया जाता है। ओके, तो आप टेंशन कभी मत लीजिए, जब भी आपका प्रॉब्लम करना होता है ना, तब आपको ये दिया जाता है कि 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, यानी 1 रुपीज की वैल्यू कितनी है आज, वो दी जाती है आपको। जब प्रॉब्लम करेंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा। ओके, ओके, सो यहाँ पे देखिए, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो फॉर मेनी ईयर्स, यानी बहुत साल आप अगर करोगे, 3 साल 4 साल अगर करोगे, आपका इनकम अगर दिखाओगे, तो उसका डिस्काउंटिंग कैसे करना है? ये देखिए, इन द प्रीवियस एग्जांपल वी कंसीडर कैश फ्लो फॉर ओनली 1 ईयर, 1 ईयर का ही कंसीडर किया था कैश फ्लो। लेट अस सी हाउ कैश फ्लो टू बी रिसीव्ड ईयर आफ्टर ईयर आर टू बी डिस्काउंटेड, यानी हर साल आपको डिस्काउंटेड कैसे करना है। सपोज वी आर गोइंग टू गेट कैश फ्लो 10,000 ऑन द 1st January एवरी ईयर फॉर 3 years, यानी 3 साल के लिए हर साल 1st January को आपको 10,000 इनकम मिलने वाला है। ओके, 3 साल के लिए 10,000 10,000 10,000 1st January को। ओके, द डिस्काउंट रेट इज 10% पर एनम। आपको डिस्काउंटेड रेट कितना करना है? 10%, क्योंकि एक 10% आपने सेट किया है, उतना मेरे को मिलना चाहिए इनकम, तो 10% एक नॉर्मल रेट रहता है वो, तो आपने वो सेट किया 10%। ओके, we can use the compounding value annuity table to find out that present value as shown below। ये देखिए टेबल, ये देखिए फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 इनकम मिल रहा है, पर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब क्या है? मतलब ये 1 रुपीज की वैल्यू है, आज प्रेजेंट में कितनी रहेगी 1 रुपीज की वैल्यू? जो आप 1 बोल रहे हो ना, 1 साल के बाद मेरे को 1 रुपया मिलेगा, यानी ये 10,000 मिलेगा, पर आज उसकी वैल्यू कितनी है वो निकालने के लिए ये जो टेबल है ना, ये टेबल फैक्टर्स आपको दिए जाते हैं प्रॉब्लम में, टेंशन मत ले लो आप, ये फैक्टर्स दिए जाते हैं। ओके, तो ये फैक्टर आपको दिया है 0.909, यानी 1 रुपए की वैल्यू है आज 0.909, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो 9,090, यानी आज की उसकी वैल्यू है 9,090, जो आगे आपको कितना मिलेगा? 10,000। यानी ये जो 10,000 आपको मिलेगा ना आफ्टर 1 ईयर, आप ऐसा कभी नहीं बोल सकती कि मेरे को 10,000 मिला है। अरे नहीं भाई, तेरी आज की वैल्यू क्या है, ऐसा बोला जाता है। आज की वैल्यू क्या है, कल जाके महंगाई बढ़ने वाली है, तो आप कितना मिलेगा एक्चुअल में? तो ये देखिए 9,090, दूसरे ईयर में 10,000 मिलने वाला है आपको, पर 1 रुपीज की वैल्यू और कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ते जाता है, तब से आपको 1 रुपीज की वैल्यू ज्यादा होती है ना, क्योंकि आपके अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है, तो आज आपका लेबर कॉस्ट है तो कल लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपका इनकम कम होगा। वैसे ही है ये 1 रुपीज का वैल्यू आपका आफ्टर सेकेंड ईयर से। देखिए 10,000 की वैल्यू आपकी होगी, ये जो अगर फैक्टर लोगे तो 8260, यानी ये 10,000 दिख रहा है आपको, पर एक्चुअल में आपको आपके पॉकेट में कितने मिलेगा? 8260। उसके बाद थर्ड ईयर 10,000, ये कम होते जा रहा है, देखिए 7510, ये कितना हुआ? देखिए 2486 आफ्टर थर्ड ईयर। आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालोगे एन्युटी टेबल से, तो 24,860, पर एक्चुअल में कैश फ्लो कितना दिख रहा है? 10,000 10,000 10,000 30,000, यानी 30,000 की वैल्यू एक्चुअल में 24,860। ये क्यों निकालना जरूरी है?
जब भी आप एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल बजटिंग करते हो, तब आपको ये मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? अगर आप ये ऐसे टेक्निक यूज करोगे तो आपका कभी ना बजटिंग जो है ना, प्लानिंग, वो नहीं बिगड़ जाएगा। यानी आप सोच रहे हो कि ये वैल्यू इतनी नहीं है, क्योंकि वहां पे आप जो 30,000 आप बोल रहे हो ना कि 30,000 में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आफ्टर 3 इयर्स आप करोगे, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी समझ लीजिए, आप अगर 10 साल पहले सोचोगे तो 10 साल पहले आपकी जो बाइक की कीमत थी वो आज है क्या? नहीं है। तो 10 साल में, 10 साल पहले आपने बाइक समझो 60,000 बाजू में निकाले थे, और आपको बाइक लेनी है, पर 10 साल के बाद आप बाइक ले रहे हो, वो 60,000 की बाइक हो गई 1 लाख, तो आपका 40,000 बिगड़ गया ना। तो 60,000 जो है, आपको हर ईयर थोड़ा थोड़ा पैसा डालना था, तब जाके वो 1 लाख आफ्टर 10 इयर्स रहता था, तो आप एक बाइक खरीदते। पर अभी नहीं खरीद सकते। क्यों खरीद नहीं सकते? क्योंकि आपने जो रखे थे ना 60,000, उसकी आज वैल्यू कुछ भी नहीं है। जो 60,000 कर रहे हो ना आप, उसकी वैल्यू अभी 1 लाख हो गई है। जो फ्यूचर की 1 लाख है, उसकी आज वैल्यू 60,000 है। ऐसा ही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके, नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके ऊपर के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब देखेंगे। ओके। ओके, बोलिए, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए।